इस वक्त जो खबरें निकल करके आ रही हैं ईरान और इजराइल के युद्ध से, वह संकेत नहीं दे रही है। पहली चीज, ईरान ने अमेरिका से किसी भी तरह की कोई भी बात करने से इनकार कर दिया है, बल्कि उसके बदले और ईरान लगातार चुनौती भी दे रहा है। अमेरिका डबल गेम खेलता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका जो डबल गेम खेल रहा है, उसके डबल गेम के पीछे वह एक तरफ बातचीत का दिखावा करना चाहता है और दूसरी तरफ धोखे से ईरान के ऊपर हमला करना चाहता है। इसके लिए कई दिनों से यह कहा जा रहा है कि तकरीबन 5000 कमांडोस को उतारने की तैयारी है, जो अमेरिका से निकल चुके, अलग अलग जगहों से निकल चुके हैं। यानी कि जो 5 दिन का वक्त दिया था ट्रंप ने, पहले 48 घंटे का दिया तो पावर प्लांट पर हमला करने का, तो ईरान नहीं सुना, तो फिर 48 घंटा समाप्त होने के पहले 5 दिन का युद्ध विराम का दे दिया। अपने खुद ही देते जा रहे हैं, ईरान से कोई बात नहीं हो रही है। अब ईरान ने किसी भी तरह की कोई भी बातचीत करने का, कोई शर्त मानने से इनकार कर दिया है। ईरान ने अपने तरफ से 5 सूत्रीय मांग रखी है, शर्तें रखी हैं, लेकिन इस बीच अमेरिका के साथ भी जो देश है वह भी अमेरिका का साथ छोड़ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर के उन्हीं की सरकार में उनके खिलाफ बगावत हो गई है। इस युद्ध के लिए जो पैसे पास कराना चाहते हैं वहां के संसद से, उस संसद ने इनकार कर दिया है। अब ट्रंप बहुत बड़ी मुसीबत में अमेरिका में फंस गए हैं और सैनिकों में भी दूराभास है कि वहां जाकर के जमीनी लड़ाई लड़ना ठीक नहीं है, और इजराइल के लिए तो खास कर और भी ठीक नहीं है ईरान से जंग लड़ना। तैयार नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी भेजा जा रहा है कमांडो। इसमें भारत का क्या इस्तेमाल होगा, वह वक्त जब आएगा तो पता चलेगा। असलियत तब पता चलेगी जब भारत से अमेरिका के सैनिक भारत में लैंड करेंगे तब। अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि भारत में लैंड करेंगे या भारत की जमीन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो बात हो रही है, अमेरिका की तरफ से यह प्रस्ताव रखा गया है कि आपके जमीन का हमें इस्तेमाल करना है ईरान के लिए, जिस पर हमारे देश की सरकार कुछ भी नहीं बोल रही। अब इस युद्ध से आ रही समस्या इस कदर बढ़ गई है कि अब हॉर्मुज के बाद में, हॉर्मुज तो खोलेगा नहीं ईरान, और बाब अल मंदेव स्टेट को भी बंद करने की धमकी दे दी है कि अगर अमेरिका का कोई भी हमला हुआ तो हॉर्मुज के साथ साथ बाब अल मंदेव स्टेट को भी हम सील कर देंगे। अगर मंदेव स्टेट को सील करता है ईरान, तो इस समुद्री छोर से, इस नाके से जो सप्लाई चेन है दुनिया का, पूरी दुनिया में जो ऑयल का खपत है और गैस का, उसका 12% हिस्सा इस मंदेव स्टेट से होकर के गुजरता है। यानी कि सबके लिए चुनौती हो जाएगी। और हॉर्मुज का तो बड़ा खैप है ही, वो तो बंद ही है। अब इसके बाद लाल सागर में भी एक डोर है ईरान के पास, ईरान के कब्जे में हुआ है, समुद्र ईरान के इलाके में पड़ता है। वह पूरब से पश्चिम को जोड़ता है। उस इलाके में अगर बंद किया तो पूरी तरह से ठप हो जाएगी दुनिया की तेल और गैस, केमिकल, बाकी खाने पीने के सामान, सब कुछ व्यवस्थाएं बंद हो जाएगी। अब इसके बाद अमेरिका जंग करना चाहेगा या नहीं करना चाहेगा, फैसला उसे करना है। लेकिन ईरान इजराइल को नहीं छोड़ेगा। इजराइल के ऊपर लगातार हमले कर रहा है और ईरान
अमेरिका को वेलकम कर रहा है कि आइए आइए, आपका स्वागत है ईरान की धरती पर, अपने कमांडोज को भेजिए। ईरान यह बात बार बार कर रहा है। अब इस युद्ध का असर जो हमारे देश में पड़ेगा, या जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा में कहा कि बड़ी संकट के लिए तैयार रहना चाहिए, वह संकट शुरू हो गया। 5.5 रुपया पेट्रोल और 3 रुपया डीजल का रेट बढ़ा दिया गया। यह रेट, आप दर्शक यह ध्यान में रखिएगा कि चुनाव के मद्देनजर यह रेट है। चुनाव नहीं होता तो अभी तक 150 रुपया पहुंच गया होता। चुनाव को लेकर के थोड़ा सा कसमकस है। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, लोगों के अंदर रिएक्शन क्या आएगा, यह वक्त बताएगा। सरकार तो कह रही है कि सब चंगा से। अब ऐसे में नीतीश कुमार की भी यात्रा आज समाप्त हो गई पटना में। नीतीश कुमार बहुत टनाटन आवाज उनकी निकल रही थी, लग ही नहीं रहा था कि बीमार है। जो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मानसिक तौर पर बीमार बताया करती थी, आज वही भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के कदमों में दंडवत है। इस दंडवत का मतलब यह भी है कि 29 मार्च को नीतीश कुमार अपना फैसला सुनाने वाले हैं। इस बात को लेकर के एनडीए गठबंधन के अंदर घबराहट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैं नहीं जानता कि नीतीश कुमार पार्टी में रहेंगे गठबंधन में या गठबंधन छोड़ देंगे, लेकिन नीतीश के तेवर कुछ तो कह रहे हैं। लेकिन नीतीश की पार्टी जेडीयू के अंदर भी एक बड़े टूट के आसार दिखने लगे हैं। ऐसा नहीं कि वह टूट कर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे। वह टूट के आसार जो दिख रहे हैं, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को साफ शब्दों में कह दिया गया है, अगर आपने भाजपा का सीएम घोषित किया या भाजपा का सीएम बनाया तो हम पार्टी छोड़ देंगे। अब ऐसे में निशांत कुमार को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई है कि निशांत कुमार को आप सीएम बना दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सीएम मंजूर नहीं। बहुत एक दिलचस्प सी परिस्थिति है कि अचानक फिर आज खबर निकल पड़ी कि नीतीश कुमार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। क्या मोदी सरकार के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है? यह बात सच है कि इस वक्त मोदी सरकार बुरी तरह से फंसी हुई है और एक एक सांसद उसके लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू चुप्पी मारे हुए हैं और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने तेवर बदल दिए हैं अपने। एकनाथ शिंदे क्या करेंगे नहीं करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा भारतीय जनता पार्टी को। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को बोझ समझती है और दूसरी तरफ उनके बगैर सत्ता रह नहीं पाएगा। ऐसे में एकनाथ शिंदे के पास में 54 एमएलए और 7 सांसद हैं जो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार को और केंद्र में नरेंद्र मोदी को समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी 18 सांसदों के साथ चुप्पी मारे बैठे हैं। उन्हें राज्य में तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी के सहयोग की जरूरत भी नहीं है, लेकिन केंद्र में नरेंद्र मोदी को चंद्रबाबू नायडू की बहुत सख्त जरूरत है। ऐसे में एनडीए के अंदर अगर टकराव है और उबाल मार रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ना लाजमी है और पीएमओ के अंदर भी बेचैनी सी छा गई है, इस बात से भी इंकार नहीं कर सकते। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर दोहरी मार एनडीए के अंदर है। सुनेत्रा पवार की एनसीपी जो 40 एमएलए और 1 सांसद की है। अजीत पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार ने कमान संभाला, अध्यक्ष बन गई और डिप्टी सीएम भी बन गई। अब सुनेत्रा पवार शरद पवार के नजदीक जाती है तो पार्टी टूटने के कगार पर आती है। लेकिन एकनाथ शिंदे जिस तरह से अड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी से मारपीट चल रही है, लत्तम जुत्तम पैजाम चल रहा है एनडीए गठबंधन के अंदर, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता ने एकनाथ शिंदे के मंत्री को कालर पकड़कर सीढ़ियों पर घसीट करके पीटा, एकनाथ शिंदे के नेता एकनाथ शिंदे के साथ बहुत आक्रामक हो गए हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी मंजूर नहीं। ऐसे में एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे की शिवसेना तोड़ के आए थे, पूरी पार्टी पर कब्जा कर लिया था भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से। अकेले अगर एकनाथ शिंदे चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव जीत नहीं पाएंगे, यह मुसीबत उनके सामने है। भारतीय जनता पार्टी उन्हें तोड़ने के फिराक में है
और घर वापसी करेंगे तो कमान हाथ में नहीं रहेगा। लेकिन राजनीतिक अस्तित्व और वर्चस्व और एक सम्मान एकनाथ शिंदे के पास रहेगा अगर घर वापसी कर लेते हैं उद्धव ठाकरे के पास। तो एकनाथ शिंदे का क्या फैसला होगा या आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन एनसीपी सुनेत्रा पवार की जो है वह टूट की कगार पर है, फिर एक बार एनसीपी टूटने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र की जो सरकार है उस सरकार को 16 विधायकों की जरूरत है अपनी बहुमत साबित करने के लिए। अगर एकनाथ शिंदे हटते हैं और सुनेत्रा पवार अगर हटना चाहती है तो सुनेत्रा पवार के 40 विधायकों में 20 विधायक भारतीय जनता पार्टी तोड़ने के फिराक में लग गई है कि एनसीपी को तोड़ के 2 बार फिर और कर दिया जाए, ताकि प्रफुल्ल पटेल वाले टीम जो है वह भाजपा के साथ में रहेगी। जिन जिन विधायकों पर ईडी का और सीबीआई इनकम टैक्स का शिकंजा है वह एकजुट हो जाएंगे और बाकी अलग हो जाएंगे। तो ऐसे में वह भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके नहीं जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी रहेगी या उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया जाएगा। ऐसे में अगर वह टूट गए तो ठीक, और नहीं टूटे तो फिर सरकार गिर जाएगी और मोदी भी संकट में पड़ जाएंगे। लेकिन इन सभी चीजों के बीच जो चंद्रबाबू नायडू चुप्पी मारे हुए हैं 18 सांसद जो बड़ी महत्वपूर्ण है। एनडीए गठबंधन के पास 293 सांसद हैं और एनडीए गठबंधन के 293 में 18 सांसदों का समर्थन आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण का। यह 18 अगर गए तो फिर भारतीय जनता पार्टी 275 पर आ जाती है, जबकि बहुमत का 272 का आंकड़ा है। और महाराष्ट्र में अगर ऐसा चल रहा है तो मोदी सरकार भी बहुत संकट में है अगर नीतीश कुमार साथ बने रहे तो भी। लेकिन इस बीच एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अब 24 घंटे का वक्त है। नीतीश कुमार पावर में रहेंगे या पावर छीन जाएगी, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर नीतीश कुमार बने रहे तो पावर नरेंद्र मोदी का बचा रहेगा, तो नीतीश का पावर छीन जाएगा। और नीतीश कुमार अगर पलट गए तो फिर मोदी का पावर छिन जाएगा। यानी कि 29 तारीख को जो नीतीश कुमार बैठक करने वाले हैं वह बैठक बहुत निर्णायक होने वाला है। इस बात को लेकर के पीएमओ में बेचैनी छा गई है और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता और मंत्री नीतीश कुमार के कदमों में फूल बरसाए हुए पड़े हुए हैं। अब यह तो बात सच है कि जरूरत पर गधे को बाप बना लेती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इस हद तक भी गिरेगी वह तो आप जानते हैं कि किस हद तक गिर सकती है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि एनडीए से अलग होंगे नीतीश नायडू शिंदे, क्योंकि अब एनडीए के अंदर बहुत कुछ बगावत अंदर अंदर चल रहा है जिसे हर संभव प्रयास छिपा करके रखने की कोशिश की जा रही है। बातें बाहर नहीं निकलने दी जा रही है और मीडिया के ऊपर पूरा प्रेशर बना करके इस बात के लिए रखा गया है। लेकिन अंदर खाने जो नीतीश कुमार है उनके नेता बगावत कर रहे हैं, विधायक और सांसद बगावत कर रहे हैं, यहां तक कि इस्तीफा देने को तैयार है, अपने सांसदी भी से भी इस्तीफा देने को तैयार है। दूसरा, एकनाथ शिंदे जो जिनके मंत्रियों को पीटा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, अब एकनाथ शिंदे के नेता बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में एनसीपी की सुनेत्रा पवार को जो संकटें आ रही है, चंद्रबाबू नायडू जो खासे परेशान है इस युद्ध के बाद जो नरेंद्र मोदी की नीतियों की वजह से जो आपदा आ रही है और जो आने वाली है, और जो वोटर्स चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ हो रहे हैं, तो चंद्रबाबू नायडू नई मुसीबत में पड़ रहे हैं। तो वह भी मोदी का सरकार का साथ छोड़ करके और अपने वोटरों के साथ रहना चाहते हैं कि वोटर इधर उधर न खसके, क्योंकि अगर महंगाई बढ़ रही है या आपदा आती है, वह सरकार का साथ छोड़ करके वोटर के साथ रहे तो जो रेवेन्यू आंध्र प्रदेश को होगा उसके अनुसार वह काम करेंगे तो जनता खुश रहेगी। लेकिन मोदी के साथ रहेंगे तो जनता बिदक जाएगी। ऐसे में नीतीश नायडू शिंदे साथ छोड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं, अलग होते हुए भी नजर आ रहे हैं, और 2 राज्यों में भाजपा की सरकार जो एनडीए गठबंधन की है वह गिरती हुई भी नजर आ रही है। इन सब का फैसला
बहुत जल्द 24 से 48 घंटे के अंदर होने वाला है। यानी कि पीएमओ के अंदर जो बेचैनी छाई है या संकट गहराया है, हड़कंप सी परिस्थिति मची है, सब कुछ ठीक ठाक तो नहीं है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते।